नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं चुनावी चकल्लस। आज भी हमारे साथ कई मेहमान यहाँ मौजूद हैं और साथ में दर्शक भी कुछ हैं। सबसे पहले हम दर्शकों का स्वागत करते हैं, तालियों के साथ स्वागत करें दर्शकों का। आप लोग यहाँ पता नहीं कितनी दूर से यहाँ आके बैठे हैं हमारे साथ, और आज इस चकल्लस में वाकई आपको बहुत मजा आने वाला है। और आज हमारे साथ जिन कवियों ने यहाँ शिरकत की है उनका तारुफ करवाएंगे होरी जी। हम अपने दर्शकों का स्वागत करते हैं चुनावी चकल्लस में। मेरे बिल्कुल बाईं तरफ बैठे हैं देश की चोटी के व्यंग और हास्य के कवि श्री इंद्र प्रसाद अकेला जी। जोरदार स्वागत करिएगा। स्वागत करते हैं। श्री इंद्र प्रसाद अकेला जी के बिल्कुल बाईं तरफ बैठे हैं हास्य, व्यंग और विभिन्न विधाओं के कवि श्री मोहन द्विवेदी जी। स्वागत है आपका। स्वागत है। उसके बाद बैठे हैं जितेंद्र जी, हमारे युवा कवि हैं। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अभी इसी स्टूडियो में जो दर्शकों के बीच में बैठे हैं, एक शख्स हैं जिनके अंदर सनी देओल की आत्मा है जी। हाँ, और उनसे भी हम मिलेंगे, लेकिन पहले कविता का कार्यक्रम शुरू करें। आगे बढ़ाएं। उनकी माँ की भी आत्मा यहाँ है क्या सनी? नहीं, उनकी माँ की आत्मा के लिए ही वो आत्मा आई है। अब वो रहस्य बाद में खुलेगा। जी 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 जी। तो मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। जी जी। तो हम शुरुआत इंद्र प्रसाद अकेला जी से ही करेंगे। वो बड़े स्वच्छंद कवि हैं जी, और ऐसी स्वच्छंदता से केवल एक ही आगे है, जो वर्ग आगे है, उसको नेता कहते हैं जी। अच्छा, बस वो हद तक स्वच्छंद है, बस थोड़ी सी लक्ष्मण रेखा लांघते नहीं है। नेता हमारे लांघ जाते हैं। मगर अकेला जी का स्वागत है। समाचार प्लस का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने चुनाव के दौर में इस प्रकार का राष्ट्र के ख्याति लब्ध कवियों को यहाँ आमंत्रित किया। पुनः पुनः बधाई। और मैं सीधे सीधे आप देखिए कि फिर इलेक्शन में सियासत के मदारी आएंगे। वाह, फिर इलेक्शन में सियासत के मदारी आएंगे, मांगने को भीख वोटों के भिखारी आएंगे, और अमन का संदेश लेकर देखना देखिए कि फिर इलेक्शन में सियासत के मदारी आएंगे। वाह, फिर इलेक्शन में सियासत के मदारी आएंगे, मांगने को भिखारी आएंगे, और अमन का संदेश लेकर देखना दंगों के बाद। अमन का संदेश लेकर देखना दंगों के बाद नेवले और सांप दोनों बारी बारी आएंगे। नेवले और सांप दोनों बारी बारी। और देखे साहब, इस दल का उस दल में, इस दल का उस दल में, के सभी अपने अपने ढंग से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और नेताजी ने अपने चमचों को क्या समझाया, एक रचना जिसपे एक रिसर्च की कि एक अलग टाइप की रचना आप देखेंगे, आपको आनंद आएगा कि नेताजी आ रहे गांव में उनसे जाकर कहियो। जी। नेताजी आ रहे गांव में उनसे जाकर कहियो, और फिर आ गए चुनाव राष्ट्र में उनको ये समझियो, और घर घर जाकर कहियो चाहे करियो हेरा फेरी। घर घर जाकर समझियो चाहे होवे रात घनेरी, और फिर आ गए चुनाव राष्ट्र में बाज उठी रणभेरी, और तैयारी पूरी कर ले चाहे होवे कितनी देरी। सत्ता ने जनता की अब तक बखिया खूब उधेड़ी। सत्ता ने जनता की अब तक बखिया खूब उधेड़ी। साम दाम और दंड भेद सब नीति से समझियो। नेताजी आ रहे गांव में उनको ये समझियो। नेताजी आ रहे गांव में उनको ये समझियो। और गांव का चित्र रखा सामने कि रामू काका की रास्ते में खटिया पड़ी मिलेगी। रामू काका की रास्ते में खटिया पड़ी मिलेगी। रम्मो काकी दरवाजे पर तुझको खड़ी मिलेगी। घास की गठरी धरे शीश पर धन्नो ताई मिलेगी, और ओखल में भी धान कूटती मन्नो माई मिलेगी। एक वोटर को जाकर अपने गले लगाइयो। नेताजी आ रहे गांव में उनको ये समझियो। नेताजी आ रहे गांव में उनको ये समझियो। और जनता का दुख दर्द सभी नेता आकर बांटेंगे। जनता का दुख दर्द सभी नेता आकर बांटेंगे। अपने एक वोटर को नेताजी छाटेंगे, और ऊंच नीच की खाई को भी नेताजी देंगे, और पड़ी जरूरत तो नेताजी तलवे भी चाटेंगे। बड़ी जरूरत तो नेताजी तलवे भी चाटेंगे। और नर नारी बच्चे बूढ़न को झुक झुक शीश झुकाइयो। नेताजी आ रहे गांव में उनको ये समझाइयो। नेताजी आ रहे गांव में उनको ये समझाइयो। और मुखिया जी से कहियो अब की बार में जितवाएं।
वाह वाह वाह। मुखिया जी से कहियो अब की बार हमें जितवाएं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके वोट दिलाएं, बाहर गए हुए भाइयों को ठीक समय बुलवाएं और किसी ऐरे गहरे के चक्कर में मत आइयो। नेताजी आ रहे गांव में उनको ये समझाइयो और अब की बार किए वादों को जल्दी पूर्ण करेंगे। अब की बार किए वादों को जल्दी पूर्ण करेंगे और जनता की खुशियों से हम झोली खूब भरेंगे। अब की बार किए वादों को जल्दी पूर्ण करेंगे, जनता की खुशियों से हम झोली खूब भरेंगे, जनता का दुख दर्द सभी आकर के हम ही हरेंगे और जूती पहने पहने उनके पेटन में घुस जाइए। पहने पहने उनके पेटन में घुस जाइयो और नेताजी आ रहे गांव में उनको ये समझाइयो। और अंतिम पंक्तियां हैं कि जब नेताजी आएंगे तो खूब लगे जयकारे, जब नेताजी आएंगे तो खूब लगे जयकारे, मंदिर मस्जिद गिरजा और फिर जाएंगे गुरुद्वारे और जीत गए तो हो जाएंगे अब के वारे न्यारे, जीत गए तो हो जाएंगे अब के वारे न्यारे और वो ही बटन दबाइयो भैया, वो ही बटन दबाइयो भैया, बिल्कुल ना घबराइयो। और नेताजी आ रहे गांव में उनको ये समझियो, नेताजी आ रहे गांव में उनको ये बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बढ़िया। और भैया होरी भैया, अभी फिर जब बात आ ही गई है और नेताजी जब आएंगे तो इन्होंने बता ही दिया कि कैसे करेंगे, लेकिन अगर हेमा मालिनी जी का प्रचार करने अगर मान लीजिए सनी देओल आ जाए तो कैसे करेंगे? तो हमारे दर्शकों के बीच में एक शख्स हैं जो ऐसा ही कुछ दृश्य प्रस्तुत करने वाले। माइक है आपके पास राहुल जी? अरे वाह, माइक पकड़ के बैठते हैं। ठीक है भैया, सुनाइए। अभी हेमा जी ने जैसे कि मथुरा से पर्चा दाखिल किया है, तो अगर उनके बेटे सनी देओल हैं, अगर उनका चुनाव प्रचार करेंगे तो किस अंदाज में करेंगे और किस अंदाज में सोचते हैं कि वो चुनाव प्रचार करें, वो अंदाजे भैया हमने कुछ बाबा जी कानपुरी जी कुछ आपकी और आप कुछ कवियों की कृपा से सीखी है, कुछ बोलना चाहूंगा। स्वागत। मेरी माँ ने मथुरा से पर्चा दाखिल कर दिया है, जानते हैं सभी लोग, मेरी माँ ने मथुरा से पर्चा दाखिल किया है और जब पर्चा दाखिल करने वो पहुंची तो कोई वहां पर 1000 पति मिला, कोई वहां पर लखपति मिला, कोई वहां पर करोड़पति मिला और वहां कोई अरबपति भी मिला। और जानते हो अरबपति कौन था? अजी था नहीं थी, मेरी माँ थी। और मेरी माँ को देखने के बाद सबको अपनी माँ याद आ गई। पूछिए कैसे? सब बोले हे माँ, हे माँ। और ये होरी भैया, अब ये बहुत अच्छे माहौल पे हम पहुंच गए हैं और अभी एक वक्त हो गया है, छोटा सा विराम ले लें अगर आप इजाजत दें तो। जी, एक छोटा सा विराम लेते हैं, उसके बाद फिर ये चुनावी चकल्लस जारी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस हंसी खुशी के प्रोग्राम में जिसका नाम है चुनावी चकल्लस। तो चकल्लस को आगे बढ़ाते हैं और होरी जी के कंधों पर ये भार डालते हैं। होरी जी, अब आप किस कवि को इस मैदान में उतार रहे हैं? आपने बहुत एक अच्छा प्रयोग किया था। एक हमारे बहुत अच्छे श्रोता हैं जी, जिन्होंने बहुत अच्छा हमारे सहयोगी भी हैं जी, और राहुल को बहुत बहुत बधाई है। और हमने भी प्रयोग किया है, जितेंद्र को हम लेके आए हैं। अरे वाह वाह। और श्रोताओं के बीच बैठे थे, हमने उनका उच्चीकरण किया है। जी स्वागत भैया, उच्चीकरण किया है जितेंद्र जी। और जितेंद्र जी का स्वागत है, उनको आशीर्वाद दीजिएगा। ताली स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने एक पहाड़ा पेश करने जा रहा हूँ। जी बिल्कुल, तो सुनाता हूँ। स्वागत भैया, स्वागत। नेता एकम नेता, नेता दूनी चालबाज, नेता तिया पुलिस दलाल, नेता चौक 420, नेता पंजे सबको बहलाता, नेता छंग सृष्टि दाता, नेता सत्य
बैंक का खाता, नेता अट्ठे हराम की खाता, नेता नेमक लुटिया चुराता, नेता धाई हार्ट अटैक आता। वो तो कहिए मौर्य जी गनीमत है पहाड़ा 10 तक ही होता है। अगर 10 से आगे पहाड़ा होता तो 10 में तो नेता को हार्ट अटैक हो जाता है। अगर पहाड़ा और बड़ा होता तो क्या क्या होता। बाप रे बाप, उसमें हो सकता है हम लोग भी होते हैं। लेकिन भाई नेताओं को सबक सीखना पड़े। और होरी भैया एक बात और कहना पड़ेगा, आपको बहुत बहुत बधाई। और ये आपने बहुत अच्छी कोशिश की और आइंदा ये आप करते रहिए ताकि और तरक्की करिए। एक जो दूरियां बढ़ी हैं समाज में, उस पर एक दुआ दे रहा हूँ। काग गिद्ध करने लगे जगह दरबार, काग गिद्ध करने लगे जगह जगह दरबार, गली गली बगुले मिले, गली गली बगुले मिले, चली चुनाव में। ऐसी बयार जिससे पीड़ा भी होती है, दर्द भी होता है, और हमें समझदारी से काम लेना पड़ेगा। हम मोहन द्विवेदी जी को बुला रहे हैं कि वो इस कार्यक्रम को आगे गति दें। मोहन द्विवेदी, स्वागत है। अक्का बक्का तीन तलक्का, अक्का बक्का तीन तलक्का, फेंका गुगली मारा छक्का। वाह वाह। दर्शक हो गए हक्का बक्का। करता बंधन कर जोर आज, करता बंधन कर जोर आज, नेता मेरे देश की लाज। अल्लाह ने इनको भेजा है करने को धरती पर राज। अब मत कहना चोर उचक्का, अक्का बक्का तीन तलक्का। इनकी है अपनी मजबूरी, इनकी है अपनी मजबूरी, मुंह में राम बगल में छुरी। देश लाद कर चले पीठ पर, राम बढ़ावे इनसे दूरी। वोट करो बस इनका पक्का, अक्का बक्का तीन तलक्का। झूठ की गठरी इनके पास, झूठ की गठरी इनके पास, खोलें गठरी बांटे आस। अब गंगा जल भी लेकर बोले मत करना इनका विश्वास। जाम करें चलती का चक्का, अक्का बक्का तीन तलक्का। इनसे बचो ये छुट्टा साढ़, इनसे बचो ये छुट्टा साढ़, कभी तो जोकर कभी ये भाड़। चोर पुलिस अफसर चपरासी, सबका ये कर लेते स्वांग। ये तो है दुक्की पर एक का, अक्का बक्का तीन तलक्का। जब चुनाव तब ये बेचारे, जब चुनाव तब ये बेचारे, फिरते हैं सब मारे मारे। आंखों में घड़ियाली आंसू लेकर जाते द्वारे द्वारे। बच्चे को भी कहते कक्का, अक्का बक्का तीन तलक्का। बच्चे को भी कहते कक्का, अक्का बक्का तीन तलक्का। इनका काम बड़ा है चोखा, इनका काम बड़ा है चोखा, सगे बाप को देते धोखा। इनका काम बड़ा है चोखा, सगे बाप को देते धोखा। रंग बदलते गिरगिट जैसा, ये है भूत यही है सोखा। वाह वाह वाह, भूत खुदे सोखा। ये है भूत यही है सोखा, कर देते सबको भौचक्का, अक्का बक्का तीन तलक्का। वाह वाह वाह। और अंत में सुनाता हूँ, छंद सुनिएगा कि शुरू में थी खद्दर पहचान, शुरू में थी खद्दर पहचान, चेंज हो गया अब परिधान। मिल जाए सीएम की चेयर, जेब में रखते हैं अरमान। खाते माल बताते मक्का, अक्का बक्का तीन तलक्का। और एका बक्का तीन तलक्का हो गया। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि अकेला जी आप होरी भैया का तारुफ करवाएं और होरी भैया से कहिए कि एक बढ़िया कविता सुनाएं। राष्ट्र के 30 वर्षों से हम एक फकीर की भांति देश में घूम रहे हैं, एक अलग जगह रहे हैं, समाज को जगाने की, देश को जगाने की। और मेरे बड़े भाई राजकुमार शशान होरी जी राष्ट्र के अनेक चैनलों पर, अनेक टीवी चैनलों पर, अनेक माध्यमों से और यहाँ तक आए हैं। ये समाचार
चैनल जो चल रहा है समाचार प्लस का बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने आदरणीय होरी साहब के सानिध्य में ये काव्य मंच आमंत्रित किया है चुनाव के चक्कर में, और मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि दुकान पर विशेष प्रकार की चूड़ियां टंगी देखकर, वाह वाह, दुकान पर विशेष प्रकार की चूड़ियां टंगी देखकर एक युवती दुकान पर चढ़ी, थोड़ा आगे बढ़ी, पूछा इन चूड़ियों के क्या दाम हैं? दुकानदार बोला, बहन जी ये चूड़ी आपके लिए नहीं, देश के वर्तमान नेताओं के नाम है, इन्हें पहनना उन्हीं का काम है। वाह 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 वाह। मैं बड़े आदर सम्मान के साथ अपने बड़े भाई राजकुमार सचान बहुत स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार ताली स्वागत उन्हीं का काम है। वाह 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 वाह। मैं बड़े आदर सम्मान के साथ अपने बड़े भाई राजकुमार सचान बहुत स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार ताली स्वागत। मित्रों, मेरे साथियों, हम कविता का ये दावा करते हैं कि वो जोड़ने का काम करती है, और कवि पैर में शनिचर लिए पूरे देश में, रात में, दिन में इधर उधर टहलता रहता है। जी जी। और उसको प्रेरणा देती है ये कविता। और ये 4 पंक्तियां सुनाता हूं उसी कविता को, कि कैसे कविता में वो जज्बा है, ताकत है, कुव्वत है, शक्ति है। स्वागत है सर। कविता एक सुरा है, क्या कीजिए। वाह, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। कविता एक सुरा है, और पिया कुछ कीजिए। पीने की जरूरत नहीं है। कविता एक सुरा है, पिया कीजिए। शब्द अच्छा बुरा है, लिया कीजिए। नेता बुरा शब्द ले नहीं पाता है, लेकिन कविता लेना सिखाती है। कविता एक सुरा है, पिया कीजिए। शब्द अच्छा बुरा है, लिया कीजिए। अर्थ है व्यर्थ, कविता एक दुआ है, दिया कीजिए। कविता क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात। अर्थ है व्यर्थ, यदि वो समर्थ है नहीं। कविता एक दुआ है, दिया कीजिए। और ऐसी दुआ हम देते हैं, हम देश को देते हैं, समाज को देते हैं, अपनी जनता जनार्दन को देते हैं। लेकिन जनता जनार्दन में कुछ लोग जो चेहरे लगाए फिरते हैं, भेड़ियों के चेहरे, चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं। और पुरानी कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत होरी ने नहीं बनाई है, ये पूरे समाज ने बनाई है, और बिल्कुल सही है। कहावतें हमेशा सही होती हैं। तो चुनाव में देख रहे हैं लोग चिल्ला रहे हैं, और जो जितना ज्यादा चिल्लाए तो समझ लो अंदर से वो चोर है। अब ये शेर सुनिएगा जी। कहो जी मन में बैठा चोर, कहो जी मन में बैठा चोर, तुम्हारी ऐसी तैसी। कहो जी मन में बैठा चोर, तुम्हारी ऐसी तैसी, और फिर खुद ही करते शोर, तुम्हारी ऐसी तैसी। क्या बात है, क्या बात है। कहो जी मन में बैठा चोर, तुम्हारी ऐसी तैसी, फिर खुद ही करते शोर, तुम्हारी ऐसी तैसी। और ये शेर उनके लिए है जो इस तरह का पाखंड करते हैं। कंठी माला तिलक जोगिया वस्त्र धरे। क्या बात है, क्या बात। शेर सुनिएगा। कंठी माला तिलक जोगिया वस्त्र धरे, अंतस पापी घट घन घोर, तुम्हारी ऐसी तैसी। क्या बात है, क्या बात है। अंतस पापी घट घन घोर, तुम्हारी ऐसी तैसी। और मैं नेताओं को समर्पित कर रहा हूं ये शेर। नेताओं के अंदर अगर कहीं कोई आत्मा है, उसको समर्पित कर रहा हूं ये शेर। पतंग उड़ा आकाश दिखाना सगल तुम्हारा, ये जनता के साथ ये करते हैं। पतंग उड़ा आकाश दिखाना सगल तुम्हारा, काटते छुप छुप कर खुद डोर, तुम्हारी ऐसी। पतंग उड़ा आकाश दिखाना, ये मैंने दरबार हाल में कभी राजभवन में ये शेर पढ़ा था। पतंग उड़ा आकाश दिखाना सगल तुम्हारा, काटते छुप छुप कर खुद डोर, तुम्हारी ऐसी तैसी। और इसके एक आध शेर और पढ़ूंगा कि पाक धरा, पाक माने पवित्र। वाह, बिल्कुल। पाक धरा नापाक हरकतें। क्या बात है, क्या बात है। पाक धरा नापाक हरकतें। अरे वाह, वाहरे पाकिस्तान, वाह, तुम्हारी ऐसी पाक धरा नापाक हरकतें,
वारे पाकिस्तान बने पाक हो पापी चोर तुम्हारी आनंद आ गया। वाह, क्या बात है। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत हो। पाक धरा, ये पहुंच जाए हमारा शेर वहां, आप लेके जाइएगा इसको। पाक धरा, पाक बड़ा आदर्श शब्द रखा था उन्होंने, नामकरण किया था पाकिस्तान। जैसे जो बाकी हिंदुस्तान बचा ये अपवित्र, वही पवित्र थे। तो पाक धरा नापाक हरकतें, वारे पाकिस्तान बने पाक हो पापी चोर तुम्हारी ऐसी कैसी। और एक बीच के शेर इसके नहीं पढ़ूंगा फिर कभी के लिए, एक आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, फिर मैं दिल्ली को दे रहा हूं। वाह 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 वाह, दिल्ली रानी राज कर रही। वाह क्या बात है। प्रतीक देखिएगा, उपमा देखिएगा, रूपक देखिएगा। दिल्ली रानी राज कर रही, देश धस रहा दलदल में। वाह क्या बात है। अन्ना ने आंदोलन चलाया, देश की युवकों ने आंदोलन चलाया, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलनरत रहा ये देश। जी। दिल्ली रानी राज कर रही, ये आखिरी शेर दे रहा हूं इस गजल का, बीच के शेर छोड़ रहा हूं कि दिल्ली रानी राज कर रही, सुन ले दिल्ली। दिल्ली रानी राज कर रही, देश धंस रहा दलदल में, बिल्ली सी बनी चटोर तुम्हारी ऐसी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह, दिल्ली सी बनी चटोर। दिल्ली रानी राज कर रही, देश धंस रहा दलदल में, बिल्ली सी बनी चटोर तुम्हारी ऐसी कैसी। और कार्यक्रम का समापन मैं करना चाहूंगा एक शेर से कि मैं चाहता हूं कि आप बहुत उन्नति करें, ये देश बहुत उन्नति करे, आपके अंदर जितनी भी खूबियां हैं वो आगे बढ़े। और गालिब ने कभी एक शेर कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। होरी का ये दोहा सुनेगा और आपके लिए शुभकामना है। इस माहौल में चुनावी चकल्लस में भी शुभकामना दिया करती है कविता, और इस शुभकामना के साथ होरी विदाई चाहेगा। आसमान में खींचिए इतनी भव्य लकीर, आसमान में खींचिए इतनी भव्य लकीर, बस तुझसे ही पूछकर खुदा लिखे आए हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बस तुझसे ही पूछकर खुदा लिखे तकदीर। बहुत बहुत बधाई। और हम फिर मिलेंगे, चुनावी चकल्लस में मिलते रहेंगे। और मौर्य जी को मैं चाहता हूं कि वो इसका समापन करें। होरी भैया, बहुत बढ़िया लाइनें और बहुत बढ़िया कविता, और क्या शैली आपकी, पहली बार आपको सुनने का मौका मिला, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और रफीक सादानी साहब याद आते हैं, वो चुनाव के बारे में कहते थे कि चुनाव की अजीब तलखियां भी होती हैं, कहीं पुलाव कहीं पूरियां भी होती हैं। चुनाव की अजीब तलखियां भी होती हैं, कहीं पुलाव कहीं पूरियां भी होती हैं, और ये इधर रहें उधर रहें जिधर भी रहें, हरामखोर की मजबूरियां भी होती हैं। तो बहुत सारे लोग इस तरह आपके यहाँ आपकी गलियों में वोट मांगने आए हैं, आ रहे हैं, आते रहेंगे। जरा ध्यान से देखभाल के भैया। इसी के साथ चुनावी चकल्लस, आज का चकल्लस यही विराम देते हैं। फिर मिलेंगे किसी और चकल्लस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे सभी कवि मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।